उपाय है। एक व्यक्ति हमें मिला, हमने कहा तुम्हारी घरवाली बड़ी खतरनाक है। बोले बहुत खतरनाक है। हम कहा है कि नहीं? बोले है। तो हम कहा पिटते हो तुम घरवाली से? बोले बहुत पिटते हैं। हम कहा फिर भी तुम भगवान की भक्ति करते हो, कभी भगवान से शिकायत का मौका नहीं मिला? बड़े पहुंचे हुए महात्मा ही थे वो। बोले गुरुजी भला हुआ जो घरवाली पीटने वाली मिली। हम कहा इसमें क्या भला हुआ? बोले यदि पीटने वाली ना मिलती, प्रेम करने वाली मिलती तो हम घरवाली के चक्कर में रहते। पीटने वाली मिल गई तो परमात्मा के चक्कर में हो गए हैं। तो यहां भी जितने पत्नी प्रताड़ित बैठे हैं उनको ये ऑफर है। यहां भी जितने घर से प्रताड़ित बैठे हैं उनके लिए ये ऑफर है कि यदि तुम्हारी घरवाली या तुम्हारा हस्बैंड खतरनाक है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रोना धोना रोने की जरूरत नहीं है, और यहां वहां मुंह भटकाने की जरूरत नहीं है, मन भटकाने की जरूरत नहीं है। यदि घरवाला खतरनाक है या घरवाली खतरनाक है, भला हुआ भगवान ने एक नया मौका दिया है प्रभु की भक्ति करने का। आज ही सुबह हम एक बात बोल रहे थे, अब वो बात यहां बोलेंगे तो बड़ी वायरल होगी। अब मन कह रहा बोले कि ना बोले, पर बोले बिना हम रह भी नहीं सकते। हम अक्सर अपने गांव में, गांव के लोगों को जब बैठते थे तो अब एक बात बोलते थे। गांव में हमारी चौपाल लगती थी कभी कभी। गांव के लोग बड़े सीधे साधे हैं हमारे। अब विचार करो जिस गांव में हम हुए वो गांव कितना सीधा होगा, चेक करने की जरूरत है। तो हम जहां पैदा भये तो हमारी गांव में चौपाल लगती थी। शाम के समय मंदिर के बाहर ही चबूतरे पे गांव वाले बैठते थे, हम बैठ जाते थे, चाय चलती थी, भजन चलते रहते थे। तो हमने कहा भला हुआ हमारे पिताजी उल्टे निकले। तो गांव वाले हंसने लगे। क्यों? हमने कहा यदि पिताजी हमारे कुछ करते धरते होते तो हम मंदिर पे ना पढ़ते होते, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते होते, किसी हॉस्टल में पढ़ रहे होते। हमारे पिताजी कुछ कर नहीं रहे थे, इसलिए भला हुआ हम बालाजी के और गुरुजी के चक्कर में पड़ गए। इसलिए बुरे समय को भी अच्छा बनाओ, यही गुरु कृपा कहलाती है, यही भक्ति का मार्ग है। जो बुरे